एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो सिंह राशि के जातक, आपके लिए जून के महीने में कुछ खास है। कुछ प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो ये सही समय है। कुछ ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से अटकी हुई थी वो आप दोबारा शुरू कर सकेंगे। इससे आपका आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों से थोड़ी कहासुनी संभव है। वाद विवाद को बढ़ने मत दीजिएगा तो बेहतर होगा। कानूनी मामलों में आपके पक्ष में फैसले आ सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए अनुकूल साबित होने वाली हैं। विदेश जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वक्त रुक कर जाइएगा और स्वास्थ्य के प्रति आपको संजीदा रहना होगा इस पूरे महीने। करियर के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए ये वक्त, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपका करियर चमकेगा और आप शिखर पर रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को आप बढ़ा हुआ पाएंगे और इससे आपका प्रमोशन हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। इस दौरान विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, लेकिन कुछ विरोधी चुपके चुपके अपना काम करते रहेंगे, उनके प्रति आपको सचेत रहना है। आपके सीनियर्स यूं तो आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन माइन्यूटली आपके काम को ऑब्जर्व भी करते रहेंगे। आपके कॉलीग्स का सहयोग आपको मिलेगा, खास तौर से फीमेल कॉलीग्स आपको आपके काम में हाथ बटाएंगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आपको लेबर से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसे सुलझाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके बाद चीजें सामान्य रहेंगी। हालांकि आपकी नई सोच आपको काम में और आगे रखने वाली है और कंपटीशन के मार्केट में आपको ऊपर तक लेके जाएगी। तो करियर के लिहाज से वक्त अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी और आपकी राशि है सिंह, तो कैसा बीतेगा आपके लिए जून? अच्छे रिजल्ट्स मिलने का वक्त आ गया है।
आपकी समझ अपने विषयों को लेकर थोड़ी गहरी होती जाएगी। जो रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगेगी। आप रिविजन पर फोकस करेंगे और पढ़ाई का कोई भी पोर्शन आपसे छूटेगा नहीं। आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे अपनी चैप्टर्स को, और इस रिविजन से आपको बहुत लाभ भी मिलने वाला है। बाकी के सब्जेक्ट्स को भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मेहनत करते रहिएगा, सिर्फ भाग्य भरोसे बैठना नहीं है। उच्च शिक्षा अगर पाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप अपनी फेवरेट सब्जेक्ट में फेवरेट पढ़ाई कर सकते हैं। फेवरेट यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला भी मिल सकता है। विदेश अभी जाने के लिए मत सोचिएगा। जब वक्त आएगा आप स्वस्थ भी रहेंगे, उस वक्त मैं बताऊंगी कि अब आप विदेश जाने के लिए सोच सकते हैं। फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, फैशन डिजाइनिंग और लॉ, ये सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वक्त रहने वाला है। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी आप सिंह राशि वालों के लिए? तो ये महीना काफी हद तक अनुकूल दिख रहा है। परिवार में शांति और सद्भाव देखने को मिलेगा। विशेषकर माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनका ख्याल आप रखिएगा। बड़े भाई बहन किसी बात को लेकर हो सकता है कि आपसे उलझ जाएं, तो आपको इन मामलों में थोड़ा दूर रखना है खुद को और माहौल को हल्का रखने की कोशिश कीजिएगा। छोटे भाई बहन जो हैं वो आपके काम में थोड़ी सहायता आपकी करेंगे और इससे आपका मन अच्छा लगेगा। आपके मन में अपने छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम भावना जागेगी, स्नेह भी बढ़ेगा। सोशल वर्क में आप थोड़े मशरूफ रह सकते हैं इन दिनों। कुछ खर्चे तो होंगे लेकिन आप अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाइएगा। इस दौरान आपके परिवार का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे इनकम में इजाफा होगा और पूरा परिवार खुश रहेगा। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी बता दूं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। आपका लव मेट आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेगा, उनसे अपने प्रेम का इजहार भी आपको करना है और दूसरी तरफ नहीं चाहते हुए भी आपके बीच किसी ना किसी तरीके की कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। इसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा जरूर, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बेहतर रास्ता सुझाएगी, इससे आप अपने प्रियतम को खुश रख पाएंगे। लव लाइफ में आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो आमतौर पर सामान्य ना हो, लेकिन मर्यादित रहकर कीजिएगा, दायरे में रहकर कीजिएगा, नहीं तो कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि इस सप्ताह मंगल आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बनाए रखेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी ये थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर जब मीन राशि में होगा तो स्थितियों में सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन का तनाव धीरे धीरे कम होगा और आपका जीवन साथी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव भी महसूस करेगा। इसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर पॉजिटिव पड़ेगा और आप दोनों पहले की समस्याओं को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल लाइफ कैसी बीतेगी आपकी? तो जून का महीना मिला जुला असर लेकर आ रहा है। आमदनी तो बढ़ेगी, कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसी योजनाएं भी फाइनेंशियली आपके हाथ आएगी जिसको आप पूरा करेंगे तो आपको अच्छी इनकम होगी। इसके अलावा कुछ गुप्त रास्तों से भी आपके पास धन आने की संभावना दिख रही है। ये विरासत के रूप में हो सकता है या आपका ही गया हुआ धन वापस आ सकता है। किसी से आपने पैसे लिए थे तो वो आपको वापस लौट आ जाएगा। आप अपना कर्ज भी तोड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। अगर इस दौरान आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो खास तौर से कागजात पर ध्यान दें। कागज सही होने चाहिए, नहीं तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। इस दौरान आर्थिक रूप से किसी की भी गारंटी मत लीजिएगा और ना ही किसी ऐसे कागजात पर दस्तखत कीजिएगा जिसे आपने पढ़ा ना हो। हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा ये महीना? तो ठीक ठाक है। कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो उससे आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन इसके विपरीत देखिएगा तो आपका जो इम्बैलेंसमेंट है ये आपके रहन सहन में, आपकी डेली रूटीन में, इसकी वजह से आप बीमारी को इन्विटेशन दे रहे हैं, यकीन मानिए। खासा ध्यान रखने के लिए आपको सलाह दूंगी तो फिर आप तो भी लापरवाही दिखाएंगे। देखिए, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। इस दौरान आपकी प्रवृत्ति जो है वो ओवर थिंकिंग की होगी, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इस वजह से दिमाग पर बहुत जोर पड़ेगा, थकान आपको लगने लगेगी, थकान आपको बीमार कर जाएगी। इसलिए काम के बीच बीच में थोड़ा आराम लें, ताज़ी हवा लें। सुबह की सैर बहुत कारगर है
और योगाभ्यास तो आपको करते ही रहना चाहिए। उपाय क्या करना है आपको इस पूरे महीने को शुभ रखने के लिए? तो पिताजी की सेवा पूरे मन से कीजिएगा और सूर्यदेव की स्तुति जरूर कीजिएगा। मंगलवार के दिन अगर संभव हो तो मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। बृहस्पतिवार के दिन आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, उन्हें पीले चंदन का अर्पण कीजिए और चींटियों को अगर आप आटा डालते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। स्टार रेटिंग आपके लिए इस महीने 5 में से 3 स्टार तय किए गए हैं। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।